जनवरी में इलेक्शन हुए थे। सितंबर 1965 में हम देखते हैं कि जंग शुरू हो गई। 1965 की जंग एक वाटरशेड था। इससे पहले का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ था और 1965 के बाद पाकिस्तान जिस तरह माशी, सियासी और सिफारती पटरी से उतरा, आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात हमारे सामने आते रहे। 1965 की जंग से पहले पाकिस्तान का जो माशी इशारिया था वो लोग बताते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन 1965 की जंग के बाद सूरत हाल जिगजन हो गई, सियासी सूरत हाल भी और माशी सूरत हाल भी, और पाकिस्तान आज तक इससे संभल नहीं पाया। फिर जो मजीद काम दिखा दिया वो 1968 की तलबा तहरीक थी। इसलिए कि अयूब खान आज़ादी इजहार से एलर्जिक थे, लिहाजा मुखालिफ आवाजें वो बर्दाश्त नहीं करते। इसकी वजह से समाजी और सियासी घुटन होती है और फिर 1965 की जंग हुई और इसका भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। मुआहदा ताशकंद लोगों ने कबूल नहीं किया, तो इसकी वजह से अयूब खान की अगर कोई मकबूलियत थी तो वो भी गिरती चली गई। इसका सबूत हमें मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में 1968 की तलबा तहरीक की सूरत में मिलता है। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का ज़हूर हुआ, एक ताज़ा और एक तवाना आवाज़ रिवायती सियासत के मैदान में दाखिल हुई। नौजवानों के लिए भुट्टो इस ज़माने में खासे मकबूल थे और रोल मॉडल थे। इसके बाद जब हालात काबू से बाहर हो गए, बजाय इसके कि अयूब खान अपने ही बनाए हुए 1962 के आइन के तहत अपनी ही असेंबली के स्पीकर को कायम मकाम सदर बनाते, वो अपने कमांडर इन चीफ जनरल आगा मोहम्मद खान को इक़्तिदार सौंप कर इस्तीफा देकर चले गए और मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफिज हो गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जनरल खान ने आते ही पहला काम ये किया कि 1 यूनिट जो 1955 में बना था वो तोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब जो भी आइंदा इलेक्शन होंगे वो बालिग राय दही की बुनियाद पर, 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर तो होंगे, लेकिन जिस सूबे की जितनी आबादी है इसकी नशिस्तें इतनी ही होंगी। तो इस तस्वीर में फिर मशरकी पाकिस्तान, जिसकी आबादी जाहिर है कि मगरबी पाकिस्तान के सूबों से ज्यादा थी, इसका पलड़ा भारी हो गया। फिर अयूब खान ने अवामी लीग पर भी पाबंदी लगाई हुई थी और इस लीडर शेख मुजीब उर रहमान उनको इंडियन एजेंट और गद्दार वगैरह करार देके अगरतला साजिश केस के लिए ट्रिब्यूनल भी बना था और शेख मुजीब उर रहमान पर मुकदमा भी चला था। नई मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने वो अगरतला साजिश केस भी खत्म कर दिया, बल्कि अयूब खान ने अपने आखिरी ही दिनों में इस सारे ट्रिब्यूनल को लपेट दिया और शेख मुजीब उर रहमान दोबारा से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। फिर एक अच्छा काम यह हुआ कि तकसीम के बाद से बलूचिस्तान को सूबाई हैसियत नहीं मिली हुई थी। जब 1 यूनिट टूटा तो पहली बार 1970 में बलूचिस्तान को एक सूबे के तौर पर उभरने का मौका मिला। तो इस एतबार से 1970 में पाकिस्तान के 5 सूबे हो गए, 4 मगरबी पाकिस्तान में और 1 मशरकी पाकिस्तान में। फिर खान हुकूमत ने यह किया कि जनवरी 1970 में ऐलान किया कि अगले इलेक्शन अक्टूबर में यानी 10 महीने बाद 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर कौमी सतह पर होंगे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इसलिए कि इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए थे वो बिलवासता होते थे, कभी बल्दियाती कौंसलरों के जरिए, कभी सूबाई असेंबली के अरकान के जरिए। बिलावास्ता इंतखाब ये पहले थे तो उनकी एक तारीखी हैसियत बनती है। अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, लेकिन अक्टूबर में मशरकी पाकिस्तान में शदीद सैलाब आया तो इसकी वजह से इलेक्शन 2 महीने आगे कर दिए गए और 7 दिसंबर नई तारीख करार पाए। इस वक्त जो तासुर दिया गया हुकूमत की तरफ से वो ये था कि जो दोनों बाजू हैं पाकिस्तान के, उनमें किसी एक सियासी जमात को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिलेगा। जो हसास इदारे थे, जो एजेंसियां थी, उनका अपना सिमटेंट भी ये था कि मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग को कतई अक्सरियत नहीं मिलेगी, बल्कि मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी की नेशनल अवामी पार्टी को भी अच्छी खासी नशिस्तें मिल जाएंगी। अगरचे अवामी लीग सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी, लेकिन वो कतई अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। मगरबी पाकिस्तान के बारे में एजेंसियों की पेशगोई ये थी कि पीपल्स पार्टी, कयूम लीग और जमात इस्लामी टॉप 3 जमातें होंगी और बाकी जमातों को भी थोड़ी सीटें मिल जाएंगी। तो उन्होंने एक फरकचरे मैंडेट की रिपोर्ट दी। सुना यह गया है कि एजेंसियों ने कुछ जमातों को बोसेट अप करने के लिए पैसा भी तकसीम किया था। तो ये तब से कहानी चल रही है, ये हमारे लिए कोई नई कहानी नहीं है। मशरकी पाकिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम चली, इसका एक ही नुक्ता था, वो ये था कि मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान को लूट रहा है, इसका इस्तेहसाल कर रहा है। तो अवामी लीग इस इस्तेहसाल से बंगाल को निजात दिलाएगी, जबकि मगरबी पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम कुफ्र और इस्लाम की जंग में तब्दील कर दी गई। जो दाएं बाजू की मजहबी जमातें थीं
उनके नज़दीक भुट्टो काफिर था। मुझे याद है 120 उलमा ने इज्तिमाई फतवा भी दिया कि जो इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को या भुट्टो को वोट देगा इसका निकाह टूट जाएगा। इसके बावजूद जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो सबसे बड़ी पार्टी मगरिबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बनकर अलिफा बेर। अल्लाह जाने कितने लाख लोगों ने अपना निकाह तोड़वा लिया, लेकिन भुट्टो को वोट दिया। भुट्टो साहिब का नारा था रोटी कपड़ा और मकान और सोशलिस्ट मईशत। तो जो मजहबी तबका था वो ये समझा कि बस जैसे भुट्टो जीतेगा पाकिस्तान में कम्युनिस्ट इनकलाब आ जाएगा। लेकिन बाद में हमने देखा कि इसी भुट्टो ने मुत्तफ़िका तौर पर 1973 का आइन बनाया। तो जो उलमाए किराम थे उनकी राय को खासी अहमियत दी, और जो 1970 के इलेक्शन में कम्युनिस्ट था और हिंदू एजेंट था और लादीन था, जब उसने आइन बनाया तो इसके कसीदे भी यही उलमा गा रहे थे। 1970 में जनवरी में हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान किया। 30 मार्च को लीगल फ्रेमवर्क आर्डर का इजरा हुआ, यानी इलेक्शन के नतीजे में जो कानून साज असेंबली बनेगी इस पर लाजिम होगा कि वो 120 दिन में नया आइन बनाए, क्योंकि जब मार्शल लॉ लगा था तो 1962 का आइन खत्म कर दिया गया था। ये भी शर्त लगाई कि न सिर्फ 120 दिन में आइन बनाएंगे, बल्कि अगर आपने नहीं बनाया तो ये असेंबली टूट जाएगी, फिर इलेक्शन होंगे। इस जमाने के मुबस्सरीन कहते हैं कि ये शर्त रखने का मकसद ये था कि साहिब इलेक्शन के बाद भी वर्दी उतार के एक सियासी लेकिन ताकतवर सदर रहना चाहते थे। उनका ख्याल था कि वो इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि 1 मैन 1 वोट का हक दे रहे हैं, तो हमारा भी कुछ हिस्सा बनता है, इसलिए उन्होंने शायद ये शर्त रखी थी। मजे की बात यह है कि जो तान टूटी वो अवामी लीग के 6 निकात पर टूटी। ये 6 निकात शेख मुजीब उर रहमान ने 1966 में पेश किए थे, और ढाका में नहीं लाहौर में। फिर इलेक्शन के बाद उनका हुआ बना दिया गया। ये 6 निकात किया थे। पहला नुक्ता यह था कि मरकज के पास सिर्फ डिफेंस, करेंसी और फॉरेन पॉलिसी के महकमे होने चाहिए, और बाकी सारे फैसले सूबों के पास होने चाहिए। माशी फैसले भी सूबे करें। अच्छा होगा कि 2 करेंसियां हों, एक मशरकी पाकिस्तान के लिए, मगरबी पाकिस्तान के। लेकिन अगर 2 करेंसियां मुमकिन ना हों और एक करेंसी रखनी है तो इस सूरत में जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है वो 2 हिस्सों में तकसीम होगा। एक में वो पैसा जमा होगा जो मगरबी पाकिस्तान ने कमाया होगा, और दूसरा मशरकी पाकिस्तान का, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान का ख्याल था कि हमारा जो पिचन है, इसकी जो भी आमदनी है वो मगरबी पाकिस्तान पर लग रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। फिर एक नुक्ता यह था कि टैक्स जमा करने का इख्तियार भी सूबों को होगा, और सूबे तय करेंगे कि वफाकी हुकूमत को मुल्क के दिफा और फॉरेन पॉलिसी चलाने के लिए कितने पैसे दिए जाएं, यानी मरकजी हुकूमत एक तरह से सूबों की मोहताज हो जाएगी। और फिर एक नुक्ता यह था कि जो मगरबी पाकिस्तान है इसकी अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स होगी। गोया शेख साहिब ने इस वक्त कहा तो नहीं, लेकिन वो फेडरेशन को कन्फेडरेशन में बदलना चाहते थे। इस वक्त किसी को ये एतराज़ नहीं हुआ, ना खान को, ना इलेक्शन कमीशन को, ना सियासी जमातों को, कि भाई जो पार्टी 6 निकात की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रही है, अगर वो जीत गई तो क्या होगा। तो अवामी लीग ने एक जायज़ जमहूरी कुव्वत के तौर पर इलेक्शन लड़ा और इसे पूरी इजाज़त दी गई। जब वो जीत गई तो इसके बाद पता चला कि नहीं भाई, वो तो अच्छे पाकिस्तानी नहीं हैं। एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में, जो कि अक्सरियती सूबा था, इसमें एक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया। ये बड़ी हैरतनाक बात है। और अवामी लीग जो पूरे पाकिस्तान में की दावेदार थी, इसने सारे के सारे उम्मीदवार मशरकी पाकिस्तान में खड़े किए। सिर्फ 8 उम्मीदवार थे मगरबी पाकिस्तान में जिन्हें अवामी लीग का टिकट मिला। अब अल्लाह जाने के इसमें क्या राज था कि दोनों सबसे बड़ी जमातें थीं, उन्होंने अक्सर एक ने एक बाजू को और दूसरी ने दूसरे बाजू को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जो नई पार्लियामेंट मुंतखब होनी थी, इसमें 300 जनरल सीटें थीं, तो मशरकी पाकिस्तान में 56% अक्सरियत थी, तो उन्हें इस हिसाब से 300 सीटों में से 162 जनरल सीटें अलाट की गई, और 138 मगरबी पाकिस्तान के सूबों को आबादी के तनासुब से अलाट की गई। ख्वातीन के लिए 13 नशिस्तें मखसूस की गई थी, इनमें से 7 मशरकी पाकिस्तान के लिए और 6 मगरबी पाकिस्तान के लिए। जब इलेक्शन के नताइज आए तो अवामी लीग 162 जनरल सीटों में से 160 सीटें ले गई। जो 2 सीटें बची थी, एक पर नूरुल अमीन मुंतखब हुए थे जिनका अवामी लीग से ताल्लुक नहीं था, और दूसरे थे चकमा कबीला के सरदार राजा तरी देव राय जो अपनी आज़ादाना हैसियत में मुंतखब हुए थे। बाकी अवामी लीग ने झाड़ो फेर दी, सफाया कर दिया और किसी को नहीं जीतने दिया।